जाएगा। सवाल है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि मदरसे में आप बच्चों को ये शिक्षा देते हो कि गजवाए हिंद होगा, गजवाए हिंद में आप सारे हिंदुस्तानी हिंदुओं को तलवार से काटने की बात करते हो, ये सबसे बड़ा आतंकवाद है। दूसरा सवाल मेरा आपसे, अगर आरएसएस इस देश में हिंदू धर्म को बचा रहा है, लेकिन सरहद पर जो गोली जो जवान खाता है वो ये नहीं सोचता कि मैं हिंदू के लिए गोली खा रहा हूँ या मुसलमान के लिए गोली खा रहा हूँ, तो मुझे इस देश में ना तो मीम सेना चाहिए, ना भीम सेना चाहिए, ना आरएसएस चाहिए। आरएसएस का होने का उद्देश्य मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और आप मुझे गजवा हिंद के बारे में जरूर बताइए, चाहूंगा नहीं वरना। दोनों से अच्छे सवाल पूछे हैं, पहले आपसे आरएसएस का क्या उद्देश्य है बताइए, ये देश का युवा पूछ रहा है आपसे। किसी भी पूजा पद्धति को अपना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप जब भारत में जन्म लेते हैं, भारत भूमि को अपनी मां मानते हैं, तो भारत के प्रति आपका प्रेम, स्नेह और समर्पण वो आपको इस देश की संतान बनाता है, हिंदू बनाता है। आप पूजा पद्धति कोई भी कर लीजिए। आप लोग आपसे जो सवाल पूछा गया, ये गजवा हिंद काहे पढ़ाया जा रहा है? मैं सबसे कहता हूं, आप मदरसों में जाइए, मदरसों में जाकर देखिए, एक मदरसा सुन बेटा, एक मिनट आपका बेटा, एक मिनट मैं जवाब दे दूं। इधर आइए निकल के, बेटा एक जवाब दे दूं, इधर आइए निकल के। अभी वो खुद बता रहे हैं कहां से, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। आप अजमेर से हूँ, मदरसे से पढ़ के आया हूँ सर। जी जी, मोहम्मद खान मेरा नाम है, मैं खुद मुसलमान हूँ, और मुझे ये पढ़ाया गया है कि ईसा मसीह जो आसमान पर चले गए थे वो वापस आएंगे यरूशलेम में, और फिर सारे हिंदुस्तानी उनके साथ मिलके पाकिस्तान बॉर्डर से तलवारों के साथ हिंदुओं की जो है वो गर्दनें सर से काटेंगे। लिखा है ये गजवाए हिंद में इन्होंने हमें पढ़ा, ये पढ़ाते हैं मदरसों में, ये सिखाते हैं। मुझे इसका जवाब चाहिए, क्या गजवाए हिंद में वाकई में सारे मुसलमान, मैं जवाब दे दूं, सारे मुसलमान मेरा जवाब तो के सुन पीछे खड़े होकर हिंदुओं की गर्दनें काटेंगे या नहीं, क्या ये आप मानते या नहीं मानते? जी जी, जवाब मेरा जवाब तो सुनिए, मेरा जवाब तो सुनिए। जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, ताली बजाने के लिए अच्छी है, और मैं भी ताली बजा, ये गलत है मौलाना साहब। सुन लीजिए, वो खुद आया पढ़कर, सुन लीजिए। मुझे गजवाए हिंद के बारे में बता दीजिए। मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब, ये गलत बात है। अब मेरा जवाब सुनिए। मदरसा में पढ़ा हूं मैं, एक मदरसा, सुनिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, एक मदरसा आप पैदा करके मुझे दिखा दीजिए जिसमें भैया कल तलवार से सर काटने की बात पढ़ाई जाती है। एक बता तो रहे हैं, मैं दावे के साथ, आप मेरे साथ चलिए, बैठिए, आप मेरे साथ चलिए, सुनिए, अजमेर आपके मदरसे में चलता हूँ, अगर उन्होंने आपको ऐसा पढ़ा, आप झूठ बोल रहे हैं, आप चलिए अजमेर मेरे साथ, आप चलिए उस मदरसे में मेरे साथ। आप गजवाए हिंद के बारे में क्या जानते हो मुझे बता दो। उस मदरसे में नहीं, ठीक है, आप उस मदरसे में कब चलेंगे? सर आप नहीं पढ़ाते, आप मानते क्या? आप अपना अकीदा बता दो, मुझे आप अपना अकीदा बता दो, आप क्या मानते हो? अब बैठिए, अच्छा एक सेकंड, झूठ बोलते हैं, बैठिए की बात करते हैं। जी जी, अब देखिए, मेरे साथ अब वो खुद पढ़ रहे हैं, वो खुद मुसलमान है, वो कह रहे पढ़ाया जा रहा है, तो कुछ मदरसों में पढ़ाया जा रहा होगा, उनको क्यों डांट रहे हैं? ताली बटोरने उन्हें डांटिए ना जो मदरसों में पढ़ा रहे हैं। यही कट्टरता है। गजवा हिंद क्या है? ये कट्टरता है। गजवा हिंद क्या है? क्या है गजवा हिंद? क्या है गजवा हिंद बताइए। एक क्या है गजवा हिंद, आप बता दीजिए, हमें तो पता नहीं। आचार्य जी, एक विद्वान होने के नाते आपकी राय क्या है? जो व्यक्ति मानता है कि परमात्मा एक है और हम सब परमात्मा के हैं, वो हिंदू है। जो व्यक्ति मानता है कि ये पूरी दुनिया, सृष्टि, सब ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाया है, मैं उसे प्रणाम करता हूं, वो हिंदू है। जो व्यक्ति किसी भी परमात्मा की कृति को प्रेम करता है, वह हिंदू है। और ये सबसे बड़ा हिंदुत्व है कि मैं जानता हूं कि अमीश देवगन जी मेरे विरोधी हैं, फिर मैं इन्हें सबसे बड़ा राष्ट्रवादी पत्रकार मानता हूं। ये हिंदुत्व। जी, मेरे शो में जो रशीदी साहब ने बोला कि मैं कोई गजवा हिंद पढ़ा रहा है अलवर के किसी मदरसे के अंदर, जैसा जनाब ने यहाँ पर सवाल को रखा जिस पर बिफर गए मौलाना साहब, उन्होंने बोला मैं गर्दन उड़ा दूंगा उस मौलाना की जो गजवा हिंद पढ़ा रहा है, लेकिन FIR दर्ज कराइए, शिकायत कराइए, कृपया करके गर्दन काटने की बात इस कार्यक्रम में और इस देश में ना करिए। ये गलत मैसेज देता है। इस देश को प्यार की आवश्यकता है, इस देश को दुलार की आवश्यकता है, इस देश को तरक्की की आवश्यकता है, इस देश को नौकरी की आवश्यकता है, इस देश को दुनिया की सुपर पावर बनने की